सच क्या आप ये कह रहे थे कि उन्होंने विकास नहीं कराया शहर में? ये आप ही जानते हैं, पूरा शहर नहीं जानता, मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन मैंडेट तो उनको पिछली बार से भी बड़ा मिला। अरे साहब, एक चीज़ आपको बताता हूँ। काउंटिंग के अंदर, काउंटिंग एजेंट की काउंटिंग में मैं वहाँ मौजूद था। उनके कुछ लोगों ने, उनसे कुछ बीजेपी के लोगों ने सवाल किया, भाई अब 30 साल आप लोगों के हाथ से गुजर गए, 5 साल आपके हाथ में, इसमें आप क्या करेंगे? ठीक है, तो उन्होंने कहा, उनके लोगों ने कहा कि जिस दिन हमने विकास कर दिया उस दिन चुनाव हार जाएंगे। कहा जाता 4.5 साल आप गायब रहते हैं और चुनाव के वक्त, नगर पालिका चुनाव के वक्त आप आ जाते हैं, मतलब बरसाती नेता कहते हैं लोग। देखिए, मुझे पॉलिटिक्स में लगभग 10 साल होने जा रहे हैं। इन 10 साल के अंदर पूरे शहर के अंदर मैं दावा करता हूँ, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता यासीन ने पॉलिटिक्स के वोट की ताकत पर कहीं से किसी तरह का फ़ायदा नहीं। अभी शकील साहब हैं, उनका हमने चुनाव लड़ाया है। वो कह रहे हैं ऐसा कि अगर भाई यासीन को लड़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनका वेलकम है, और मैं भी चाहता हूं कि वो लड़ाएं। मेरे लिए बहुत इज्जत की बात होगी। मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ हैं और मेरे बुजुर्ग भी मेरे साथ हैं, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि आपके वोट उनकी तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। देखिए, मैं वोटों की बात करके नहीं चाहता किसी के साथ भी, मैं अपनी मेहनत पर जाता हूँ। हमने और हमारी पूरी टीम ने जितना हमसे मेहनत हो सकती थी उतनी, मेरे सामने, और कुछ लोगों ने भी पीछे इंटरव्यू में कहा था कि वो बैसाखी का पर चलने वाले लीडर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो भी उस ज़माने में वहाँ पर खड़े थे बैसाखी का सहारा लेने के लिए, और यासीन ने उनको बैसाखी नहीं माना, उनको अपना बुजुर्ग माना। लेकिन सपा सांसद जिस इलाके से आते हैं, इस बार वहाँ से भी काफ़ी उम्मीदवार देखने को मिल रहे हैं, तो लगता है कि वो आपका समर्थन करेंगे इस बार? देखिए, वो मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे उनसे वोट की तरफ की बात नहीं है। उनका नाम, उनकी सरपरस्ती मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता वो मेरा चुनाव लड़ाएंगे या चुनाव ये करेंगे वो करेंगे, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ उनकी सरपरस्ती मेरे साथ बनी रहे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हल्ला पोल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है, तो नगर निकाय को लेकर अब तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इसी पर मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं 2 बार नगर पालिका परिषद संभल से चुनाव लड़ चुके यासीन संभली साहब। यासीन साहब, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। यासीन साहब, विधानसभा चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, नई सरकार का भी गठन हो गया, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बीजेपी को एक बार फिर बहुमत बड़ा मिला है और समाजवादी पार्टी इस बार फिर हार का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं उतनी बड़ी राजनीति नहीं करता हूँ स्टेट को लेकर के, और जब भी वक्त आता है जो पसंदीदा कैंडिडेट होता है उसको हम चुनाव लड़ाते हैं। सरकार से हमारा कौन सी बनी, क्या हुआ, जो हमारा कैंडिडेट था जिसको सपोर्ट करना था, जो लगता है कि शहर के लिए कुछ कर सकता है, उसको लड़ाते हैं। बाकी सरकार बने ना बने ऐसा, वही तो वो जो सीनियर लीडर्स हैं उसके बारे में उनसे पूछ सकते हैं, इस बारे में उनसे पूछ सकते हैं। 2 बार आपने नगर पालिका का चुनाव लड़ा। 2017 वाले चुनाव में आप दूसरे नंबर पर रहे और करीबी मार्जिन से चुनाव हार गए, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में आपने जो पहले नंबर पर प्रत्याशी रहे उनका चुनाव लड़ाया, तो इसकी क्या वजह रही थी? देखिए, चूँकि सरायतरीन के रहने वाले हैं, हमारे शकील साहब मेरे पड़ोसी हैं, वो बार बार मेरे घर पर आते रहे, और मुझे नहीं लगता था कि क्योंकि पिछले जो लॉकडाउन वगैरह हुआ और बहुत सारी जो चीज़ें थी गरीबों के लिए, जो मुफलिसों के लिए काम किया हाजी शकील साहब ने, उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस था। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इस बार आप हमारा चुनाव लड़ा दीजिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर लोगों से मशवरा किया, जब सभी लोगों की राय बनी, हाँ ठीक है, हम लोग रेडी हैं उसके लिए उनके साथ, और सभी सरायतरीन और शहर के संभल के जितने भी लोग थे जो मेरा चुनाव लड़ाते हैं, उन सबके मशवरे के बाद में उनका ऐलान किया गया और हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। लेकिन आप भी मूल रूप से सरायतरीन के निवासी, और जो बीएसपी के प्रत्याशी थे वो भी सरायतरीन के निवासी, लेकिन वोट में समाजवादी पार्टी आगे निकली आपके लगे? देखिए, समाजवादी की जहाँ तक बात है तो मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह से, या पूरा उत्तर प्रदेश अच्छी तरह से जानता है कि लोगों को मुश्किल परेशानी शकील साहब से नहीं थी, बीजेपी से थी। तो इसकी वजह से जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्होंने पूरा का पूरा माइंड अपना मेकअप कर लिया कि भाई हम जो है किसी भी हाल में बीजेपी हटाना है, उसको लेकर के लोगों ने अपना जो वोट है उनकी तरफ किया, ना कि किसी कैंडिडेट की वजह से। कहा जाता 4.5 साल आप गायब रहते हैं और चुनाव के वक्त, नगर पालिका चुनाव के वक्त आप आ जाते हैं, मतलब बरसाती नेता कहते हैं लोग। देखिए, मुझे पॉलिटिक्स में लगभग 10 साल होने जा रहे हैं। इन 10 साल के अंदर पूरे शहर के अंदर मैं दावा करता हूँ,
कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता यासीन ने पॉलिटिक्स के वोट की ताकत पर कहीं से किसी तरह का फ़ायदा उठाया। हम कोई ज़मींदार आदमी नहीं है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, पूरे 5-10 साल काम करते हैं, जो कमाते हैं लोगों के साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं, लोगों के साथ में उस पैसे को खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो काम करना हमारी मजबूरी है और जब तक ज़िंदा रहें काम करते रहेंगे। इंशाल्लाह अगर नगर पालिका परिषद के चुनाव जीतते हैं तो यकीनी तौर पर वो काम करके दिखाएंगे जो अभी तक किसी आदमी ने नहीं किया। हाँ, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि आप एक ही कास्ट की राजनीति करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम है यासीन संभली। मैंने अपना नाम यासीन सैफ़ी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं संभल का हूँ। अगर मैंने अपना नाम मोहम्मद यासीन सैफ़ी लिखा होता और जो लोग अपना सर नेम लगाते हैं, अपनी कम्युनिटी का नाम साथ में जोड़ते हैं, वो केवल अपने कम्युनिटी के लीडर हैं। यासीन संभली लिखता है, इसलिए यासीन जो है पूरे संभल का है, ना किसी मुसलमानों को भी नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम सारे जितनी कम्युनिटी आती हैं उन सबके साथ यासीन खड़ा है, इसलिए यासीन संभली है। यासीन संभली है। 2017 में समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने आपका समर्थन किया था नगर पालिका चुनाव में। इस बार क्या रुख रहने वाला है? बात तो हुई होगी सपा सांसद से आपकी इस बारे में। देखिए डॉक्टर बर्क साहब जो हैं वो मेरे बुज़ुर्ग हैं और मैं हमेशा चाहूँगा और हमेशा मेरे साथ उनकी जो सरपरस्ती वो है वो रही है। ठीक है, और अपने बुज़ुर्गों को राज़ी रखना यानी खुदा और रसूल दोनों को राज़ी रखने वाली बात हो जाती है मेरे सामने। और कुछ लोगों ने भी पीछे इंटरव्यू में कहा था कि वो बैसाखी का पर चलने वाले लीडर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो भी उस ज़माने में वहाँ पर खड़े थे बैसाखी का सहारा लेने के लिए, और यासीन ने उनको बैसाखी नहीं माना, उनको अपना बुज़ुर्ग माना, अपना सरपरस्त माना, इसलिए मुझको सरपरस्ती मिली। जिन्होंने उनको बैसाखी समझा उनको सरपरस्ती इसी वजह से नहीं मिल सकती। लेकिन सपा नहीं मिल सकी। हाँ। हाँ, लेकिन सपा सांसद जिस इलाके से आते हैं इस बार वहाँ से भी काफ़ी उम्मीदवार देखने को मिल रहे हैं, तो लगता है कि वो आपका समर्थन करेंगे इस बार? देखिए वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मुझे उनसे वोट की बात नहीं है। उनका नाम, उनकी सरपरस्ती मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता वो मेरा चुनाव लड़ाएंगे या चुनाव ये करेंगे वो करेंगे, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ उनकी सरपरस्ती मेरे साथ बनी रहे, बस ये मेरे लिए काफ़ी। उनका हाथ मेरे सर पर है, ये मेरे लिए बहुत है। मैं ये नहीं सोच के चल रहा था वो मुझे वोट देंगे तभी वो मेरे लिए इज्जत के लायक है, नहीं। वो मेरे साथ चुनाव में रहें या ना रहें, वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं। मेरे बाप से जितनी इज्जत करता हूँ मैं उनकी भी इतनी इज्जत करता हूँ, तो मैं हमेशा उनकी सरपरस्ती चाहूँगा। चुनाव इसके लिए मैटर नहीं करता, उनका नाम ही मेरे लिए काफ़ी है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, ये एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकता। हाँ, एक और नेता हैं समाजवादी पार्टी के, नवाब इकबाल महमूद साहब, विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में आपने उनकी जमकर उनकी मुखालफत की, तो लगता है कि इस बार उधर से भी आपके लिए एक बड़ी चुनौती पेश होगी जैसे पिछली बार हुई थी? देखिए साहब, जब से पैदा हुए हैं, मजदूर के घर में पैदा हुए, चुनौतियों को जो है झेलते हुए और लड़ते हुए उससे हालात से के साथ ज़िंदगी गुजर रही है, और हमने किसी की मुखालफत नहीं की है। जिसको लड़ा रहे थे उसकी मार्फत की है। कोई अगर ये कहता हमने किसी की मुखालफत की, ये बात गलत है। हमने जिसको लड़ा रहे थे केवल उसकी मार्फत की है। हाँ, लेकिन आप लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। नहीं, कोई खिलाफ बयानबाजी नहीं किया। सच बोलना अगर खिलाफ बयानबाजी है तो सारी ज़िंदगी होती रहेगी। सच क्या आप ये कह रहे थे कि उन्होंने विकास नहीं कराया शहर में? ये आप ही जानते हैं, पूरा शहर नहीं जानता, मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन मैंडेट तो उनको पिछली बार से भी बड़ा मिला। अरे साहब, एक चीज़ आपको बताता हूँ, काउंटिंग के अंदर काउंटिंग एजेंट की काउंटिंग में मैं वहाँ मौजूद था। उनके कुछ लोगों ने, उनसे कुछ बीजेपी के लोगों ने सवाल किया, भाई अब 30 साल आप लोगों के हाथ से गुजर गए, 5 साल आपके हाथ में, इसमें आप क्या करेंगे? ठीक है, तो उन्होंने कहा, उनके लोगों ने कहा कि जिस दिन हमने विकास कर दिया उस दिन चुनाव हार जाएंगे। अब बताइए, इतनी दबंगी से जो लोग वहाँ खड़े होकर ये कह रहे हैं। और यार एक बात और ध्यान रखिएगा, पूरे शहर से पूछ लेना, यासीन बात करते में झूठ का सहारा लेता ही नहीं, ये बात चाहे कुछ भी हो। हाँ, लेकिन उन्होंने तो काम के नाम पे वोट मांगा और जनता ने उनको मैंडेट दिया। नहीं, जनता ने उनको मैंडेट दिया, मैं इस बात को मान रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आपके प्रत्याशी को और उन्होंने खुद पर काम के नाम पर वोट मांगा ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने काम के नाम पर, उन्होंने किसने मांगा? काम के नाम पर वोट? काम के नाम पर वोट मांग रहे थे। किसने? लगातार कह रहे थे कि अखिलेश मैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी। सर मैं इस बारे में कितना कुछ कहूँ, आप समझ लीजिए अच्छी तरह से कि उनको किस लिए वोट मिला पूरा शहर जानता, मेरी अपनी बात नहीं है। पूरा शहर इस बात को अच्छी तरह जानता है कि उनको मैंडेट किस बात पर मिला है। अगर इतनी जुल्म ज्यादती बीजेपी की नहीं होती तो शायद सिनेरियो कुछ दूसरा होता। चलिए, अगर नगर पालिका में आप प्रत्याशी हैं इस बार, तो मतलब किस पार्टी को लेकर कुछ रुख कि किस पार्टी से मैं मैदान में हो सकता हूँ? देखिए, आपसे पहले भी जो चुनाव लड़े हैं वो किसी पार्टी से नहीं लड़े हैं।
ठीक है। पहला वाला तो पीस पार्टी से लड़ा था। पहला पीस पार्टी से लड़ा था, लेकिन वो भी इतना बहुत ज़्यादा इस तरह की पार्टी नहीं थी कि उनका कोई वोट बैंक से संबल में ऐसा कुछ हो। लेकिन लास्ट चुनाव जो लड़ा वो तो उसमें कोई पार्टी नहीं, इंडिपेंडेंट लड़ा था। तो अभी आने वाला भी टाइम है उसमें इलेक्शन में, तो अभी कल की बात आज कहना मेरे लिए मुश्किल है। तो जब वक्त आएगा इंशाल्लाह सब लोग जान जाएंगे। कहीं बात तो चल रही होगी किसी पार्टी वगैरह में, किसी पार्टियों में? देखिए अभी तो मेरी पार्टी जो है, जो मेरे सरपरस्त हैं वही हैं, वो जिधर भी इशारा करेंगे मैं उनके साथ चले जाऊँगा। उनके साथ चले जाए। अच्छा, बीएसपी के जो प्रत्याशी थे विधानसभा चुनाव में, शकील कुरैशी साहब, उनसे मेरी बात हुई थी विधानसभा चुनाव के दौरान। वो कह रहे थे कि इस बार आपको नगर पालिका में आपका समर्थन करेंगे, तो इस बारे में कुछ बात हुई आपकी? मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक जो है कोई आकर के हमारे बुज़ुर्ग डॉक्टर शफीक रहमान बर्क साहब से, मेरे सरपरस्त से आप जाके पूछ लीजिए, जिस दिन से उनसे जुड़ा यासीन ने एक बार उनसे भी नहीं कहा कि आप मेरा चुनाव लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे। वक्त आता गया, मैं उनके साथ पूरी उनकी इज्जत को बढ़ाने का काम करता गया, और जब मेरा वक्त आया तो मेरे बिना कही उन्होंने मेरा चुनाव लड़ा दिया। अल्लाह का शुक्र है, उनकी पूरी टीम ने मेरे फेवर में ऐसी वोटिंग की कि मैं आपको उनका सभी का किसी का एहसान नहीं उतार सकता, ठीक है, उसके लिए। दूसरी बात, अभी शकील साहब हैं, उनका हमने चुनाव लड़ाया है। वो कह रहे हैं ऐसा कि अगर भाई यासीन को लड़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनका वेलकम है, और मैं भी चाहता हूं कि वो लड़ाएं। मेरे लिए बहुत इज्जत की बात होगी। मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ हैं और मेरे बुजुर्ग भी मेरे साथ हैं, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि आपके वोट उनकी तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। देखिए, मैं वोटों की बात करके नहीं चाहता किसी के साथ भी, मैं अपनी मेहनत पर जाता हूँ। हमने और हमारी पूरी टीम ने जितना हमसे मेहनत हो सकती थी उतनी की। वोट देने और दिलाने की गारंटी दुनिया में किसी की नहीं है। जो हम कर सकते थे हमारे काम में, अगर कहीं पर भी मामूली सी चूक हो, वो भी कोई मतलब बेईमानी तो सोचने की बात ही नहीं है। यासीन का मतलब पूरी ईमानदारी, जिसके साथ खड़े होते हैं पूरी ईमानदारी से खड़े होते हैं, और जो कैंडिडेट है जो इतनी मेहनत वो करता है उससे ज़्यादा फिक्र हमें उसकी होती है। उसके बाद रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, वोट जाके किसी के उस पर नहीं डाल सकते। बहुत से प्रत्याशी इस बार नगर पालिका चुनाव में, पूर्व चेयरमैन कौसर साहब भी चुनाव लड़ने को कह रहे हैं, पूर्व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लुकमान साहब भी चुनाव लड़ने को कह रहे हैं, पूर्व AIMIM के प्रत्याशी चौधरी मुशीर भी चुनाव लड़ने को कह रहे हैं, पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी अशरफ अंसारी भी चुनाव लड़ने को कह रहे हैं, और इस बार सभा सांसद के इलाके से भी काफ़ी लोग चुनाव लड़ने को कह रहे हैं। तो इस लगता नहीं कि एक दूसरे के झगड़े में बीजेपी निकल जाएगी? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, लेकिन बहुत बार पिछले लास्ट टाइम भी हुआ था ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट। तो लास्ट टाइम भी कितने 13 थे, शायद 12-13 थे, 15। तो उसमें ऐसे भी कैंडिडेट के पास 200 वोट थे, 500 वोट थे। जो फाइट में आते हैं वो 2-3 लोग ही आते हैं, और उन्हीं के बीच में जाकर इलेक्शन होता है। 2-3 लोग कौन रहेगा इस बार फाइट में? भाई जिसको जो भी हमसे लड़ेगा वो हमसे ही लड़ेगा। वो लोग खुद मानते हैं कि फाइट यासीन से, और हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आप किसको मुख्य चुनौती मान रहे हैं इस चुनाव? इस बार तो चुनौती का मामला तो लगता नहीं। इंशाल्लाह यकीनी तौर पे इलेक्शन जीत जाएंगे। आखिरी सवाल, जनता क्यों चुने आपको? क्या ऐसा नगर पालिका में इस बार होता है? नगर पालिका के अंदर जो पैसा आता है, कभी किसी ने ऐसी कोशिश नहीं की कि अगर चाहें लोग तो इसको डबल ला सकते हैं, और उस पैसे को सही से अगर डिस्ट्रीब्यूट करके 37 वार्ड के अंदर काम किया जाए तो कोई ऐसा एक भी वार्ड नहीं बचेगा जिसके अंदर ठीक, जो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। हमने ऐसा भी सोचा है कि इस बार सोच रहे हैं कि जहाँ पर हर संभल के अंदर चौतरफा हम जो है शादी के लिए, प्रोग्राम के लिए, जो गरीब आदमी हैं वो कुछ अपनी शादियाँ नहीं कर पाते शादी हाउस में, क्योंकि उनके पास उतने पैसे की कमी होने की वजह से, तो उनके लिए जो है जगह जगह पर जो एक शादी हाउस बनाया जाए और उसकी एक पर्ची जो है नगर पालिका से कटवा कर लेकर जाए, वो वहाँ पर अपने प्रोग्राम करें। ठीक है, ऐसा सोचा है। दूसरी बात यह है कि अगर नगर पालिका की बिल्डिंग में इतनी सारी जगह है तो उसके अंदर हम एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना करके अगर उसको रेंट पर दे देते हैं तो एक नगर पालिका की इनकम बढ़ेगी, और इनकम होने से नगर पालिका के अंदर रोज़गार बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि अभी आप देखते हैं कि बहुत बार आजकल एक्सरे जो होते हैं 500-600 मेडिकल लाइन के अंदर कितना चल रहा है। ये काम भी अगर नगर पालिका अपने हाथ में लेकर के और पूरे शहर के अंदर सब जगह एक्सरे मशीन और जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो लगा दें, और उनको मिनिमाइज, मान लीजिए जो 500 में होती है उसके अंदर अगर 100 रुपये का खर्च आता है केवल, ठीक है, 150 रुपये अगर लेकर के उसका एक गरीब आदमी का काम भी हो जाएगा, और प्लस एक नगर पालिका के लिए इनकम का सोर्स भी बन जाएगा। तो कुछ ऐसा करने का मन है कि जो अभी तक लोगों ने सोचा भी नहीं है, और शायद वो करने का सोचते भी नहीं, और कुछ ऐसा करके दिखाएंगे। जो नगर पालिका की जो सीट है उसकी जिम्मेदारी तो बड़ी है, लेकिन सीट तो ज़्यादा बड़ी नहीं है,
उस सीट पर बैठकर वो काम करके दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में, आज तक जो किसी ने नहीं किया होगा इंशाल्लाह। किसी ने नहीं किया होगा। पिछली बार 21,000 वोट मिले थे, इस बार कितना टारगेट है? देखिए इलेक्शन मुझे लगता है, मुझे मेरा दिल ऐसा कहता है, होगा क्या हो, देखिए हर कैंडिडेट को लगता है मैं बहुत वोटों से जीत रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है मैं 27, 28, 30 हज़ार के आसपास वोट लूँगा, और बाकी तो खुदा के हाथ है। और मेरे हाथ में क्या है कि जो शहर है, जैसे अभी किसी ने मेरे बारे में कहा बैसाखी की बात, फिर मैं उसी बात पर आ जाता हूँ। असल में वो बहुत ताकतवर आदमी हैं जिन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो उनका जो एक वोट है वो 1.5 लाख के से उनका एक वोट की जो गिनती है वो 1.5 लाख के ऊपर होगी। मेरी मजबूरी क्या है, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, शहर के जो 1.5 लाख से ज़्यादा बैसाखियाँ शहर के अंदर है, इन सहारों की ज़रूरत मुझको है। नहीं, वो भी कमज़ोर बता रहे हैं। नहीं था, उन्होंने तो बताया, तो जो 1.5 लाख बैसाखियाँ शहर के अंदर हैं, मुझे लगता है सभी प्रत्याशी कमज़ोर बता सहारा चाहिए, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सारी बैसाखियों का सहारा मुझे मिल जाए, और वो सहारा मुझे मिला, अगर मैं उनका सहारा सारी बैसाखियों और 1.5 लाख से ज़्यादा जो बैसाखियों को सहारा मैं हासिल कर पाया, तो इंशाल्लाह कुछ ऐसा करके दिखाएंगे, लोग याद करेंगे ज़िंदगी में इंशाल्लाह शहर की तरक्की के लिए, जो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि नगर पालिका अध्यक्ष कोई ऐसा भी काम करने वाला आ सकता है या इस तरह सोच सकता है। चलिए शुक्रिया हमसे। बहुत बहुत ठीक है, ये थे संभल से नगर पालिका के प्रत्याशी यासीन संभली साहब, जिन्होंने आने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला पोल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और